इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उससे डिस्कस करेंगे। इंडियन हिस्ट्री को थ्री डिविजन्स में देखना, जिसमें सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडिवल हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का जो डिवीजन है वो 3 पार्ट्स में है। एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। प्राचीन भारत, मिडिएवल, मध्य। अगर हम इनकी टाइमलाइन देख लें तो एंशिएंट हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो प्री हिस्ट्री टू 700 सीई। 700 सीई कॉमन एरा। मिडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन देख लें 700 कॉमन एरा टू 1857। और मॉडर्न इंडिया की बात कर ले हम, आधुनिक भारत की, तो पोस्ट 1857। तो पूरे इतिहास को पकड़ने के लिए, हमें पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए 3 कैटेगरीज के बारे में जाना है: प्राचीन, मिडिवल और मॉडर्न। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है एंशिएंट। अब एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए रिसोर्सेस फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। क्या क्या रिसोर्सेस थे? नंबर 1, लिटरेरी रिसोर्सेस। साहित्य के स्रोत। नंबर 2 पर डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी यात्रियों का विवरण। नंबर 3, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। पुरातत्व संबंधी स्रोत। तो हमारे पास 3 हैं रिसोर्सेस फॉर नोइंग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लिटरेरी रिसोर्सेस है, जिसमें हमें किताबों के बारे में जानना, बुक्स के बारे में, इपिक्स के बारे में जानना है। डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातत्व संबंधी स्रोत। तो सबसे पहले हम लिटरेरी रिसोर्सेस देख लेते हैं। लिटरेरी रिसोर्सेस में 2 प्रकार के रिसोर्सेस हैं। एक धार्मिक, रिलीजियस लिटरेचर। दूसरे वर्ल्डली लिटरेचर, जिसे लौकिक साहित्य भी कहते हैं। धार्मिक में
धार्मिक में टू डिविजन्स हुए हैं। धार्मिक लिटरेचर में टू डिवीजन हुए हैं, एक ब्राह्मण और सेकंड नॉन ब्राह्मण। सेकंड नॉन ब्राह्मण। ब्राह्मण में जो आते हैं वो आते हैं वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत। नॉन नॉन ब्राह्मण में दो आते हैं, जैन एंड बुद्धिज्म। जैन और बुद्धिज्म। लौकिक में कहानियां आ जाती है, स्टोरीज। ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाते हैं, हिस्ट्रिकल इपिक्स। कल्पना प्रधान, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। तथा गल्प साहित्य। तो लिटरेरी सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक में भी टू डिविजन्स हैं, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण। ब्राह्मण में जो आते हैं वेद आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, स्मृति ग्रंथ आता है, महाभारत आता है, रामायण आती है। जो नॉन ब्राह्मण है उसमें दो आते हैं, एक बुद्धिज्म, एक जैनिज्म। और जो हमारे वर्ल्डली यानी कि लौकिक हैं उनके बारे में ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, जीवनी हो गई, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य हो गया। तो अब हम ब्राह्मण में सबसे पहले वेद पढ़ेंगे। वेद के बारे में जानते हैं, वेद क्या है। वेद, वेद का जो अर्थ है, मीनिंग ऑफ वेद, वो है ज्ञान। महद ज्ञान भी कहते हैं। आध्यात्मिक और पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान। वेद का जो लिया गया है ये संस्कृत की विद धातु से, संस्कृत की विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना, जिसका अर्थ है जानना। वेद जो है वो अपौरुषेय भी कहते हैं, अपौरुषेय या ईश्वरीय भी कहा जाता है। अपौरुषेय ईश्वरीय भी इसलिए कहा जाता है कि द वेद्स आर नॉट रिटन बाय ह्यूमन बीइंग्स, दीज आर रिटन बाय, दीज आर एक्चुअली कलेक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स। इन्हें सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा किया गया। पहले के जो वैदिक पीरियड में जो ऋषि और मुनि होते थे उन्हें मैसेज मिलता था ईश्वर की तरफ से, गॉड की तरफ से। उस मैसेज को ये रिकॉर्ड कर लेते थे, यानी कि रिटन फॉर्म में जमा कर लेते थे। इसीलिए आजकल के वेद को क्या कहा जाता है, वर्तमान में करंट टाइम में संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। अब वेदों का जो संकलन कर्ता माने जाते हैं वो कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं। कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, संकल्पकर्ता। किसका, वेदों का। अब वेद जो है बेटा वो चार प्रकार के हैं, चार हैं एक्चुअली। देयर आर फोर वेदास, देयर आर फोर वेदास, जिनमें सबसे पहला और एंशिएंट जो है वो है ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा माना जाता है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद।
फोर अथर्ववेद, फोर अथर्ववेद। तो फोर वेदास हैं, इन वेदास को हम कंप्लीटली डिटेल्स में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद। वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।